जय हिंदू राष्ट्र। बड़ी दुविधा की स्थिति है और कोई भी निर्णय लेना किसी भी ओर मुंह करना यानी दूसरी तरफ पीठ करना आसान नहीं है, इसलिए कि पुराने संस्कार, पुराना साथ जहां से अपनी व्यक्तित्व की निर्मित हुई है, जहां से ट्रेनिंग हुई है, जहां से मैं बना हूं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला है। कितने भी कली फुंदे खुद टांगे हों, कितने भी तुर्रे लगाए हों, कितने भी अपनी व्यवस्था की हो, अध्ययन स्वयं किया हो, मगर मूल संस्कार वहीं का है। तो अपनी निर्मिति से अलग होना सरल नहीं है। तो ये दुविधा की स्थिति मेरे साथ ही नहीं, बहुतों के साथ होगी। है क्या कि अंकुर शर्मा की जो पार्टी है, एकम सनातन ऐसा कुछ उसका नाम, उसके पक्ष में खड़े होने के लिए बहुत सारे मित्रों का आग्रह, साथियों का, ऐसे मित्रों का आग्रह जो बिल्कुल घर के लोग हैं, यानी जो जिनकी बात इतनी गंभीरता से मुझे लेनी चाहिए, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ होंगे कि जिनके दबाव को, जिनकी बात को, जिनके कहने को दबाव की तरह स्वीकार करना चाहिए। बड़ा आग्रह है कि एक सनातन पार्टी के पक्ष में आइए। यानी एक बात तो इससे तय है कि समाज में भारतीय जनता पार्टी जो संघ का उपजात है, उसकी नीतियों, उसकी रीतियों में बदलाव की छटपटाहट है। वो जो कुछ कर रही है उसे लोग पर्याप्त नहीं मानते। मैं और मेरे जैसे लोगों को भी ये लगता है कि हाँ, ये पर्याप्त नहीं है। कारण कि राष्ट्र की स्थिति एक यूट्यूब आने के कारण से, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के आने से एक अंतर तो पड़ा है कि राष्ट्रीय महसूस करने लगा कि हम संकट में हैं, स्थिति असुविधाजनक है और बदलाव आना चाहिए। सामने से एक चीज दिखाई दे रही है। अभी 32 वर्ष पूर्व जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था, वैसा ही व्यवहार कश्मीर में हमारे साथ हुआ और हम लोग बाहर निकल आए। केंद्र की जो सरकार जिसके समय में ये हुआ, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, यानी प्रकारांतर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार द्वारा ये कार्य हुआ, हिंदुओं का निष्कासन हुआ। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी बंगाल में। चुनाव के समय और चुनाव भयानक हिंसा हुई। चुनाव के दिन के तुरंत बाद जो केंद्रीय अधिकारी वहां थे, जो देखरेख कर रहे थे, शाह साहब थे उसमें, ये लोग तुरंत दिल्ली लौट आए और वहां कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बुरा हाल हुआ। तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी है, उसके साथ हमें क्यों खड़ा होना चाहिए, ये प्रश्न हम सबके मन में है। असुविधाजनक स्थिति है। बदलाव आना चाहिए निश्चित रूप से। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कुछ तो, एक ये है कि समाज की स्थिति यह है कि सब कुछ हमने राजनीतिक दल पर छोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान वो करें। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, मगर बड़े पैमाने पे नहीं। बदलाव आना चाहिए। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, हमारे हाथ में शस्त्र नहीं है। बहुत लंबे समय से संघर्षों में हम लोग नहीं रहे हैं। हम लोग अपनी समस्याओं के लिए राज्य को आगे करना चाहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य से हम जो अपेक्षा करते हैं वो नहीं हो रहा है।
राज्य की अपनी स्थिति है, वो तो तटस्थ है। यही पुलिस जो 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारे खिलाफ थी, इस समय कल्पना करें मुख्तार अंसारी का, अतीक का, आजम खान का वर्चस्व था। 22 पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोग अपने प्रांगण में गिरफ्तार कर लिए गए, चिरौरी करके प्रांतीय सरकार ने, अरे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्यों छोड़िए, रहने दीजिए, इनको निकाल दीजिए। पुलिस, क्या लोगों को रोका जा सकता है? एसपी को घर के बाहर 2 घंटे खड़ा रखा गया, ऐसा भी हुआ। कारण कि प्रदेश सरकार का समर्थन इन लुच्चे लफंगों के साथ था। सरकार महत्वपूर्ण होती है। अगर सरकार की अनुमति होती है तो यही 2 घंटे खड़े होने वाला एसपी घुटनों को बल बिठा के पिछवाड़े पे लठ बजवा रहा होता, मगर ऐसा नहीं हो पाया। तो वो हम लोग अपने अस्तित्व के लिए चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि बदलाव आए, मगर किस हद तक? हम ये तो तय है कि कोई भी राजनीतिक दल पर दबाव डालेगा तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। मैं अंदर की जानकारी आपको देता हूं। ओमेंद्र रत्नू मेरे मित्र जयपुर वाले, जो निमित्ते कम चला रहे हैं, धर्मांश फाउंडेशन चला रहे हैं, राष्ट्र के लिए चिंतित लोगों में से, गंभीर चिंतित लोगों में से वो हैं जिनकी आवाज मुखर है। जय आहूजा, ये भी निमित्ते कम और धर्मांश में साथ काम कर रहे हैं। ये दोनों लोग जम्मू गए थे, कुछ माह पहले की बात है, और उन्होंने अंकुर शर्मा से बात की और उनसे कहा कि आप जम्मू सीट पर फोकस कीजिए, इसे लड़िए। हम सोशल मीडिया, क्योंकि इस सोशल मीडिया के बूते ही अंकुर शर्मा कुछ सोच रहे हैं, बाकी उनके अपने स्थानीय स्तर पर तो कहीं कोई टीम नहीं है, पैठ नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये हो सकता है, सोशल मीडिया का दबाव आप पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ था और उसका अंतर दिल्ली में पड़ा। सोशल मीडिया में उल्टा राइटिस्ट लोग थे जो उनके पक्ष में खड़े हुए थे। तो उन्होंने ये कहा, दोनों ने, कि आप जम्मू से लड़िए। एक हिंदू ओवैसी जम्मू से चुन के आएगा, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। सोशल मीडिया के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को आपके चुनाव में जम्मू में खड़ा कर देंगे। उनकी अपेक्षा भी वो सामान्य रूप से ऐसा कर पाएंगे। आप एक दहाड़ मारिए, यहां से दबाव आएगा, एक सीट निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं लगेगी, एक सीट हम निकाल ले जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों कर हुआ कि अंकुर शर्मा ने अखिल भारतीय पार्टी लॉन्च कर दी। अखिल भारतीय पार्टी की अपना आधार है, चाहिए। संपूर्ण भारत में खड़े करने के लिए कैंडिडेट चाहिए। सोशल मीडिया के नाम भर से एक लोग कैंडिडेट नहीं बन जाएंगे, इसके लिए काफी काम करने की जरूरत है। अब मुझे लगता है इसका कारण ये है कि सोशल मीडिया के कुछ लोग, संदीप देव जैसे लोगों ने दबाव डाला होगा, प्रभाव डाला होगा, और उसका परिणाम आया। कठिनाई उसमें यह है कि सोशल मीडिया के कई लोग, इनका अतीत बड़ा संदिग्ध है। ऐसा नहीं है जो जानकारी मेरे पास हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नहीं होगी। पार्टी लॉन्च करते ही ढंग से जब आप काम करें शुरू करेंगे, इन सारे कार्ड्स को वो निकाल नहीं लाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे मित्रों के बारे में जानकारी देता हूं, शायद आपको पता भी हो, नहीं तो आप चाहेंगे तो ढूंढ भी सकेंगे, क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया ही है। एक सोशल मीडिया के महापुरुष हैं, उनकी साइट है 2012-13 की,
चुंबन सेक्स के प्रति उदासीन साथी में भी भरता है रोमांच। पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा में सेक्स वॉर। शर्लिन खुद को सेक्स क्रांतिकारी मानती हैं। पत्नी गुदा मैथुन के लिए नहीं मानती, कैसे तैयार करूं। और भी इस तरह की बातें, ये सारी चीजें सोशल मीडिया उछालेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी। आप अपने साथियों का चयन बहुत सावधानी से करें। अगर आप लफंगों को साथ लेकर चलते हैं तो तय समझिए मझधार में लफंगे आपको लेकर डूबेंगे। सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे ये सारे कर्तव्य इनके। ये लोग राष्ट्रवादी नहीं है मूलतः। राष्ट्रवाद की तो हवा चल रही है, इसलिए पतंग उड़ाने आ गए। आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ये लोग ये सब करते थे 11, 12, 13 में। मगर आपको, जब आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आवश्यक है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के मन में ये रहता है कि हिंदू हमें वोट नहीं देंगे तो जाएंगे कहां। तो इस स्थिति में बदलाव निश्चित आना चाहिए और उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। आखिर हमने भारतीय जनता पार्टी से कुछ अपनी नीति रीति तय कराने के लिए प्रयास किया। पार्लियामेंट का हर व्यक्ति लगभग प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, अपने ऑफिस में बैठता है मिलने के लिए। क्या हम 10, 20, 25 लोग लेकर हर रविवार या शनिवार को उससे मिलने गए और उससे कहा कि बदलाव कीजिए, ये गड़बड़ हो रही है, हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है? ऐसा तो नहीं किया। एमएलए तो हमारे ही क्षेत्र में बैठा है, शनिवार रविवार को वो भी होता है, क्या उसे पकड़ा? भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों पर दबाव डालना। एक तो बड़ी समस्या ये है कि पार्लियामेंट में, असेंबली में व्हिप का जो आ गया है कि एक बार केंद्रीय आदेश या प्रांतीय आदेश आ गया तो प्रत्येक एमएलए एमपी बाध्य है किसी भी बिल के पक्ष में वोट डालने के लिए। वो अपनी स्वतंत्र बात नहीं रख सकता। इस सब में बदलाव यदि हम चाहते हैं तो हमें भी तो पहल करनी होगी, हमें भी तो जाना होगा ताल ठोक के। एमएलए को बाधित तो करना पड़ेगा, हर हफ्ते उससे मिलिए, उसके मन को बनाइए। ये तो हमने नहीं किया। तो ऐसे लोगों पर दबाव आए, ये बहुत आवश्यक है। राजनीतिक खेल हैं जो केंद्रीय प्रांतीय सरकारें खेलती हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आखिर इस समय या आज से 5 साल पहले प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या असद का एनकाउंटर होता? स्वयं बताइए, अपने आप स्वयं सोचिए। क्या अंसारी जेल में पड़े होते? क्या हम लोग जितनी स्वतंत्रता से बात कर पा रहे हैं उतनी स्वतंत्रता से हम बात केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती या सपा बसपा की मिलीजुली सरकार होती, कम्युनिस्टों के साथ समर्थन के साथ सरकार होती, तो हम इतनी दृढ़ता से बात कर पाते? इसको हिलाना, इस आधार को हिलाना क्या उचित है? नहीं हिलाएंगे तो जो चल रहा है वो भयावह है, ये निश्चित है, इसमें बदलाव होना चाहिए। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। मगर एक बात तय है कि अंकुर शर्मा, आप और आपके साथियों को इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आप लफंगों के साथ दौड़ना शुरू ना करें। ये लफंगे केवल आपके आधार पर अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। किसी तरह का दबाव मत मानिए, मगर किसी तरह के उल्टे सीधे अंडमंड लोगों के साथ अपने आप को मत जोड़िए। ये बहुत हानिकारक स्थिति है